अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है रेत के समुंदर में छुपा एक मुल्क जहाँ हर ज़र्रे में तारीख की खुशबू है और हर कब्र में छुपा है एक राज। ये वो सरजमीन है जिसने इंसान को तहजीब सिखाई, मगर आज भी अपने सीने में ऐसे बेद रखे हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। ये है मिस्र, वो मिस्र जिसके राज अभी ख़त्म नहीं हुए। अफ्रीका के शुमाल में वाक़े नील दरिया के किनारे बसने वाला ये मुल्क दुनिया के सबसे कदीम और पुरअसरार तहजीबों में से एक है। नील, जिसे ज़िंदगी की रग कहा जाता है, सदियों से इस सरजमीन को सैराब करता आया है। यहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर और हर रेत के ज़र्रे में लिखी है। तकरीबन 3100 साल कबल मसीह में बादशाह नार्मर ने शुमाली और जनूबी मिस्र को मिलाकर दुनिया की पहली मंज़म हुकूमत बनाई। ये वो लम्हा था जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि तहजीब बनाना सीखा। आज भी कदीम मिस्र की निशानियाँ ये बताती हैं कि कौम इल्म, फ़न और इंजीनियरिंग में हज़ारों साल आगे थी। 4500 साल गुजरने के बाद भी अहराम मिस्र दुनिया का सबसे पुराना जिंदा अजूबा है। 2 टन वज़नी पत्थर 20 लाख से ज़्यादा तादाद में हैं, वो भी बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के। माहिरीन आज तक हैरान हैं, आखिर इन्हें बनाया कैसे गया। कुछ कहते हैं ये इल्म ज़मीन का नहीं बल्कि आसमान से दिया गया था। फ़िरौन मिस्र के बादशाह थे, मगर वो खुद को खुदा समझते थे। इनकी बात कानून थी और इनकी मौत के बाद इनके जिस्मों को भी ममी बनाकर महफूज रखा जाता था ताकि वो वापस आ सकें। इन कब्रों में दौलत, ज़ेवरात और राज दफन किए जाते हैं। जब 1922 में तूत अनख अमून का मकबरा खोला गया तो एक एक करके खुदाई करने वाले मरने लगे। क्या ये फ़िरौन की लानत थी या सिर्फ एक इत्तफाक? आज भी किसी कदीम कब्र के दरवाजे खुलते हैं, एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। मिस्र में अल्फाज नहीं, तस्वीरें बोलती थी। हर निशान एक लफ्ज़ और हर तस्वीर एक जुमला। ये तहरीर हायरोग्लाइफ्स कहलाती थी। जब रोसिटा स्टोन मिली तब जाकर दुनिया ने मिस्र की ज़बान समझना शुरू की। जब दुनिया जहालत में थी, सिकंदरिया इल्म का मरकज़ था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों नायाब किताबें मौजूद थी। मगर एक रात आग ने सब कुछ जला दिया और इसके साथ इंसानियत का 1000 साल का इल्म भी ख़त्म हो गया। आज का मिस्र एक मुनफरिद इम्तिज़ाज है, कदीम विरसा और जदीद तर्ज ज़िंदगी का। काहिरा की गलियाँ शोर से भरी मगर तारीख से ज़िंदा हैं। नील के किनारे बैठे लोग चाय पीते हुए अपने आबा व अजदाद की बातें करते हैं। दिन की गर्मी, रात के बाजार और मस्जिदों से आती अजान की आवाज़, सब कुछ मिस्र को एक अलग रूह देते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मेहनती हैं। मर्द अमूमन लंबा सफ़ेद जबा पहनते हैं, ख़वातीन रंगीन अस्काफ से अपनी सकाफ़त को ज़ाहिर करती हैं। मिस्री लोग ख़ानदान को बहुत अहमियत देते हैं। खाना, हंसी और मौसीकी सब इकट्ठे बांटते हैं। अगर आप मिस्र जाएँ तो खाने के बगैर ये सफ़र नामुकम्मल है। मिस्र का कौमी खाना कोशारी, दाल चावल, पास्ता और टमाटर सॉस का जादुई इम्तिज़ाज है। फुल मेडाम्स मिस्री नाश्ता है जो हर घर में मौजूद होता है। मोलोखिया बादशाहों का पसंदीदा सालन है जिसे चिकन या खरगोश के साथ पकाया जाता है। और आखिर में बासबोसा, मीठा जो हर जश्न की पहचान है। खाने के साथ साथ मौसीकी मिस्र की रूह है। रवायती अरबी साज, लोकगीत और रक्स ये सब त्यौहार का हिस्सा है। चाहे शादी हो या रमज़ान, मिस्र में खुशी हमेशा मौसीकी के साथ मनाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक मिस्र के नीचे आज भी हज़ारों सुरंगें और खुफिया कमरे मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि वहाँ ऐसी चीज़ें दफन हैं जो इंसानी तारीख बदल सकती हैं। शायद वो इल्म, वो ख़जाना, वो राज जो कभी किसी फ़िरौन ने खुद छुपाए हों। एक दिन जब रेत हटेगी तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा राज बेनकाब हो जाएगा। ये थी हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री, जहाँ माजी बोलता है और तारीख जिंदा होती है, जहाँ रेत के टेलों ने ख्वाबों को हकीकत में बदला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री।